पाकिस्तान के लोग अक्सर गज़वाए हिंद की बात करते हैं। मोटे तौर पर गज़वाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गज़वाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। लेकिन भारत पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के हालात कह रहे हैं। पाकिस्तान में आज एक ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने अगवा कर लिया। दोपहर से अब तक पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पर बीएलए का कब्जा है। ताजा खबर यह है कि अब तक 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बीएलए ने मारने का दावा किया है। पाकिस्तान ने इस बीएलए के खिलाफ एयरफोर्स को तैनात किया है, लेकिन बीएलए ने उसे बड़ी चोट पहुंचाई है। बीएलए की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना को उसने खदेड़ दिया है। बीएलए ने रेल यात्रियों को छोड़ने के बदले अपने लोगों को रिहा करने की शर्त रखी है। पिछले महीने पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में खड़े होकर अपनी सरकार और सेना को चेताते हुए कहा था कि 1971 की तरह पाकिस्तान फिर से टूट सकता है, बलूचिस्तान हाथ से निकल सकता है। वहाँ हालात ऐसे हैं कि उसके 5 से 7 टुकड़े हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जो चेतावनी दी वो 100% सच साबित होती दिख रही है। ये रहा उसका ताजा सबूत। एक, 2, 3 और 4 ये पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर हैं जो बलूचिस्तान में उस जगह जा रहे हैं जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया। पाकिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा हमला। बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया। बलूचिस्तान में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बीएलए ने 182 लोगों को बंधक बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में एक ट्रेन को अगवा कर बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी ताकत दिखा दी। बता दिया कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल गया है। तभी तो पाकिस्तान को आनन फानन में अपनी सेना को इस तरह से बलूचिस्तान के लिए रवाना करना पड़ा। एक बयान में बीएलए ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, ढादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया। रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एजेंट शामिल हैं जो पंजाब जा रहे थे। अगर किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप हुआ तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस ट्रेन को अगवा किया वो क्वेटा से पेशावर जा रही थी और ये ट्रेन सुबह 9 बजे रवाना हुई, लेकिन इस रास्ते में पहरो कुंडरी और गदालार के बीच भारी फायरिंग करके अगवा कर लिया गया। ट्रेन में 9 कोच थे, जिसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। इसे हथियारबंद लोगों ने टनल नंबर 8 में रोक लिया। ट्रेन के हाईजैक होने के पीछे पंजाबियों और पाकिस्तानी सेना के लोगों का ट्रेन में होना वजह बताया जा रहा है, जो सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। बीएलए के हथियारबंद लोगों ने इस ट्रेन को सिब्बी के पास टनल 8 पर अपने नियंत्रण में ले लिया। जहां ट्रेन रोकी गई है वो पहाड़ और दुर्गम इलाका है। ऐसे में यहां पहुंचना और ऑपरेशन चलाना पाकिस्तान की सेना के लिए आसान नहीं है। इस घटना ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना को हिला दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के रास्ते पर निकल चुका है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक होने से भले ही हर कोई हैरान हो, लेकिन पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान में ट्रेन अगवा होती रहती हैं और इन सब के पीछे बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी का ही हाथ रहा है। जुलाई 2010 में ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक किया। जगह थी नसीराबाद, जिसमें कई घंटों तक ट्रेन में यात्रियों को बंधक बनाए रखा गया। दूसरी घटना इसके 3 साल बाद हुई। बोलन में ही बीएलए ने ट्रेन को बंधक बनाया और 7 लोगों को मार गिराया था। साल 2015 में भी बीएलए ने बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक किया। कच्ची जिले में उसने ट्रेन को कई घंटों तक बंदूक की नोक पर कब्जे में रखा और यात्रियों को बंधक बनाकर रखा। लेकिन इस बार का संकट बहुत बड़ा है। बलूचिस्तान यानी वो पाकिस्तानी सूबा जहां पाकिस्तान निकलो के नारे लगते हैं। बलूचिस्तान यानी वो पाकिस्तानी सूबा जहां स्कूलों में पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराया जा सकता। बलूचिस्तान बरसों से उबल रहा है, लेकिन अब वहाँ पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वहाँ लोग आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान में ऐसे हमलों की बाढ़ आई हुई है। बीएलए के लड़ाके कब और कहां
पुलिस और सेना को उड़ा देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वो एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, लेकिन BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन अब इसका प्रभाव चौतरफा महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के साथ सौतेला बर्ताव करती रही है, उसके संसाधनों का दोहन करती रही है, लेकिन बलूचिस्तान के नागरिकों को अब दोयम दर्जे का नागरिक बनना गवारा नहीं है। BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहती है। उसका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उसका हक है। बलूचिस्तान में चीन के लोग BLA के निशाने पर है। हालत ये हो गई है कि चीन के नागरिकों को पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है। BLA उन्हें हाईवे पर भी उड़ा देती है। ये एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें एक हाईवे पर चीनी बस को BLA ने उड़ा दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत और ब्रिटिश सरकार से आजादी मिलने के 4 दिन पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था और 1947 में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया। हालांकि बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही एक स्वतंत्र राष्ट्र रह सका। ये संतोष दशकों से दबा हुआ था, जो अब पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़ा है। बलोचों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसे अब वो आर पार की लड़ाई बता रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा है। बलूचिस्तान में तेल, सोना और तांबे की खदानें हैं। ये पाकिस्तान के राजस्व के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। इसके बावजूद सबसे कम विकसित क्षेत्र ये बना हुआ है। बलूचिस्तान का नाम बलूच जनजाति से लिया गया है, जो सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। बलूच लोगों की एक अलग संस्कृति है, जो इन्हें बाकी पाकिस्तान से अलग करती है और उन्हें ईरान के सिस्तान प्रांत में सीमा पार रहने वाले लोगों के करीब बनाती है। भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र ईरान और आधुनिक पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया था। पाकिस्तान के इस इलाके पर चीन की भी बुरी नजर है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों को पूरा करने के लिए चीन बलूचिस्तान चाहता है, लेकिन अब चीन के 68 बिलियन डॉलर खतरे में पड़ चुके हैं। बलूचिस्तान के लोग दशकों से अत्याचार झेल रहे हैं। पाकिस्तान भले ही यहाँ कब्जा बनाए रखने में अब तक कामयाब हो गया हो, लेकिन ऐसा अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि बलूचिस्तान का हर नागरिक उसका दुश्मन बन चुका है। तभी तो जैसे ही पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में दाखिल हुए, बलोच लोगों ने इसके बारे में बताना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया। BLA के लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों से पहले ही पाकिस्तानी सेना सख्ते में है। ऊपर से ट्रेन को हाईजैक करके BLA अब पाकिस्तानी सेना पर दबाव बना रही है कि वो उसकी शर्तें माने। BLA ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि अगर उसने उसके खिलाफ ऑपरेशंस बंद नहीं किए तो सभी 200 से ज्यादा बंधकों को मार दिया जाएगा। पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है बलूचिस्तान। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की फौज में जितनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी। रात में ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफ़ी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है, और बलूचिस्तान मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था, और 1971 के पहले ये बहुत लागू था।
आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज़ कम।